राधे राधे। श्री हरिवंश। क्या आप भी परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें और ज़रूर सुनें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वह सभी महत्वपूर्ण बातें और नियम बताऊंगी जिनका पालन करके आप दीक्षा के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, वह भी सफलतापूर्वक। जैसे ही आपके मन में यह विचार आए कि आप परम पूजनीय महाराज श्री से गुरु दीक्षा चाहते हैं, तो यह जांच लें कि आपके जीवन में आज तक कभी भी गुरु दीक्षा किसी और गुरु से ना हुई हो। अगर आपके जीवन में आप किसी और गुरु से, किन्हीं और गुरु से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, गुरु मंत्र प्राप्त कर चुके हैं, तो आप अपने परम पूजनीय गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र का ही जाप करें और महाराज श्री के द्वारा दिए गए सत्संग और उसमें बताई हुई महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में उतार के आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में यह विचार आया है कि आपने महाराज श्री को एक गुरु के रूप में वर्ण करना है, उनसे गुरु दीक्षा लेनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप तकरीबन कुछ महीनों से महाराज श्री का सत्संग अवश्य सुनते होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ समय और व्यतीत कीजिए, महाराज श्री का सत्संग सुनिए और अपने अंदर जो इच्छा उठ रही है दीक्षा की, उसको प्रबल होने दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि जल्दबाजी में मनुष्य दीक्षा ले तो लेता है, किंतु उसको पता ही नहीं होता कि यह पूजा पद्धति क्या है, यह उपासना पद्धति क्या है, और वह ढंग से नियम का निर्वाह नहीं कर सकता, जिससे गुरु अपराध भी लगता है। सत्संग के साथ साथ 1 या 2 एकांतिक वार्तालाप आप प्रतिदिन अवश्य सुने। उसमें किए गए जो प्रश्न हैं और उनके दिए गए जो उत्तर हैं, उनसे आपके मन में उठ रहे जो प्रश्न हैं, उनका हल, उनका उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाएगा। साथ ही जब भी हो सके यथा संभव यथा प्रयास आप प्रयत्न करके श्री वृंदावन धाम जाएं। कोशिश रहे कि वहाँ पर 1, 2, 3 रात्रि आप वास करें, वृंदावन धाम की महिमा को समझें और परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज श्री के दर्शन प्राप्त करें, चाहे वो रात को पदयात्रा के समय हो या फिर श्री राधा के कुंज में टोकन प्राप्त करके महाराज श्री के सत्संग या एकांतिक वार्तालाप या मंगला दर्शन इत्यादि के थ्रू उनके दर्शन प्राप्त हों। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके जो विचार हैं, आपके मन में जो भावना है गुरुदेव को गुरु धारने की, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं इसलिए मैं उन्हें गुरुदेव कह रही हूँ, आप चाहें तो उन्हें महाराज श्री कह सकते हैं। जब भी आप वृंदावन जाएं तो गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हे महाराज श्री, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आप हमें इस मार्ग पर प्रशस्त करें। साथ ही श्री वृंदावन धाम और श्री वृंदावनेश्वरी यानी राधा रानी को मन ही मन प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हे श्री वृंदावन धाम, आपने अहेतु की कृपा करके मुझको, मुझ जैसे अधम को, मुझ जैसे अयोग्य को धाम में तो बुला लिया है, इतनी कृपा की है, अब और कृपा कीजिए ताकि मुझे गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त हो सके। जब तक आप दीक्षा के मार्ग पर और आगे नहीं बढ़ते, तब तक यह समझने का आपके पास बहुत समय होगा कि आखिर जिस उपासना पद्धति की गुरुदेव दीक्षा देते हैं, जो मंत्र देते हैं, जो राधा वल्लभीय उपासना पद्धति है, वो आखिर है क्या? आप अपने आप से पूछिए कि आपका इष्ट कौन है। ज़्यादातर शुरू में हम सभी भगवान रूपों में या देवी देवताओं को पूजते हैं, जैसे लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, शनि देवता,
ऐसे अनेका अनेक देवी देवता हैं जिनको हम अपने बचपन से पूजते, आराधना करते और मंत्र और नाम जप करते आए हैं, किंतु इष्ट एक होता है। इसलिए आप अपने आप से पूछिए कि वर्तमान में आपका इष्ट कौन है। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं और वह आपके इष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको राधा वल्लभीय संप्रदाय में दीक्षा लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि सभी देवी देवता, सभी भगवानों के रूप हैं तो एक ही, क्योंकि भगवत तत्व तो एक है, किंतु फिर भी जैसे एक ही सूती कपड़े से कई तरीके के परिधान बन सकते हैं, जैसे फ्रॉक, सूट, कमीज, लहंगा बन सकता है ना, किंतु आप एक नियत स्थान पर एक नियत तरीके का ही वस्त्र धारण कर सकते हैं। ऐसे ही जब तक आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई, हम सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं, संकट चौथ का व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, शुक्रवार को लक्ष्मी माता और संतोषी माता का व्रत रखते हैं, शनिवार को शनि देवता की पूजा करते हैं। ऐसे अनेकानेक देवी देवताओं को हम बचपन से पूजते आए हैं, चालीसा पढ़ते आए हैं, उनका नाम जप और मंत्र जप भी करते आए हैं, किंतु जब दीक्षा की बात आती है तब एक गुरु, एक इष्ट और एक पद्धति होती है। इसलिए आप अपने आप से पूछिए कि आपके इष्ट कौन हैं। हालांकि अगर आप गणेश जी का पूजन करते हैं तब भी आपकी मंजिल एक ही होगी, भगवत प्राप्ति। यदि आप राधा नाम का जाप करते हैं तब भी आपकी एक ही मंजिल होगी, भगवत प्राप्ति। यदि आप राम जी के सेवक हैं, यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, तब भी आपकी मंजिल होगी, भगवत प्राप्ति। किंतु किसी एक मंजिल पे पहुंचने के लिए हम अलग अलग मार्ग और अलग अलग वाहनों का उपयोग करते हैं। यहाँ जो वाहन है वह उपासना पद्धति है, जिसको अपनाकर हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, और जिस संप्रदाय को हम अपनाएंगे वो एक तरीके का मार्ग है। जैसे इस केस में राधा वल्लभीय संप्रदाय हमें एक मार्ग पर लेकर जाता है, और उस मार्ग पर चल के हम राधा नाम उपासना करके अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो सिर्फ मंजिल ही नहीं, वाहन और मार्ग भी महत्वपूर्ण है। इसलिए दीक्षा में आगे बढ़ने से पहले आप ये सोचिए, ये समझिए कि गुरुदेव जिस उपासना पद्धति के बारे में बताते हैं, जिस पद्धति का सहारा लेके, जिस उपासना पद्धति का सहारा लेके, जिस संप्रदाय का सहारा लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिर वो है क्या, यानी राधा वल्लभीय संप्रदाय है क्या, और इसमें किस पद्धति से, किस भाव से पूजा अर्चना आराधना की जाती है और अपनी मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यह वीडियो कुछ लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैं महत्वपूर्ण बातें कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। यह सब डिटेल्स मुझे श्री राधा रानी की कृपा से तकरीबन 1 साल में समझ आई, और मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ी इनको समझने के लिए। किंतु मेरा यह वीडियो बनाने का अभिप्राय है कि आप में से जो भी लोग इस पद्धति को समझना चाहते हैं, इस संप्रदाय और इस उपासना मार्ग को समझना चाहते हैं, उनकी कुछ मदद हो सके। जब आपने यह डिसाइड कर लिया कि आपका इष्ट कौन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है और एकांतिक वार्तालाप में भी कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, हम मुरली वाले को मानते हैं, हम विष्णु जी को मानते हैं, हम तो कान्हा के बाल रूप को मानते हैं, तो फिर हम राधा कृष्ण की पूजा कैसे कर सकते हैं? कोई शिव जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। ऐसे प्रश्न अभी अगर आपके मन में नहीं भी उठ रहे, लेकिन जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तब यह प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर कौंधेंगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले यह क्लैरिटी अगर आप अपने दिल में, दिमाग में पहले से ही समझ लेंगे, ले आएंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा।
जब आपको ये समझ आ गया कि आपके इष्ट कौन हैं, तब आप अपने आप से यह पूछिए कि आप किस भाव की उपासना करते हैं। जैसे आप भगवान कृष्ण को बाल रूप में देखते हैं, यानी आप वात्सल्य भाव रखते हैं, या आप उनको अपना मित्र, अपना फ्रेंड मानते हैं, यानी सखा भाव, या आप कृष्ण भगवान को राखी मानते हैं, उन्हें अपना भाई मानते हैं, उन्हें अपना बेटा मानते हैं। सखा भाव है कि दास्य भाव है, वात्सल्य भाव है, या सखी भाव है, या सहचरी भाव है। इन चीज़ों को, इन भावों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा कुछ ज्ञान इस बारे में भी प्राप्त कीजिए कि यह ज्ञान मार्ग नहीं, यह भक्ति मार्ग है, यह प्रेम मार्ग है, जिसमें हम अपने इष्ट श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान से सहचरी भाव रखते हैं, सखी भाव रखते हैं, दास्य भाव रखते हैं, और यह प्रेम भक्ति मार्ग है। वो मार्ग है जिसमें हम मुख्यतः श्री राधा रानी की सहचरी यानी सखी यानी दासी का भाव रखते हैं, और तत्सुख भाव रखते हैं, यानी हम वो करें जिससे हमारी आराध्या श्री राधा रानी को सुख प्राप्त हो और उनके वल्लभ यानी राधा वल्लभ को सुख प्राप्त हो। इसलिए ज्ञान मार्ग नहीं, यह भक्ति मार्ग है, और उसमें भी यह प्रेम भक्ति मार्ग है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि यदि आप में श्री कृष्ण के प्रति गोपी भाव है, तो आपको इस संप्रदाय में आगे बढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम मुख्यतः श्री राधा रानी की सहचरी भाव में आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी हमारे इष्ट हैं, राधा वल्लभ हैं, तो हम तत्सुख भाव में उनकी उपासना करके आगे बढ़ते हैं। जब आपके विचार में, आपके दिमाग में, आपके दिल में इन सब बातों की क्लैरिटी आ जाए, तो आप श्री राधा के लीकुंज वृंदावन में जाके, जो वाराह घाट पर है, जो आप किसी भी रिक्शे वाले को पूछेंगे वो आपको ले जाएगा। वहाँ जाकर आप सुबह 6 से 8 बजे के बीच में एक अलग से काउंटर लगता है, वहाँ पर जाके अपनी दीक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और इससे पहले, इसके साथ साथ और इसके बाद भी श्री वृंदावन धाम, श्री राधा रानी और श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे वृंदावनेश्वरी, हे श्री वृंदावन धाम, हे गुरुदेव, मुझे गुरु दीक्षा के मार्ग में आगे प्रशस्त कीजिए। जैसे ही आप पहली बारी अपनी दीक्षा के लिए निवेदन करेंगे, तो आपको एक छोटा सा टोकन दिया जाएगा, जिस पर लिखा होगा आपका नाम, तिथि जिस दिन आपने पहली बारी निवेदन किया, और साथ में लिखा होगा प्रथम उपस्थिति। प्रथम उपस्थिति मतलब आप पहली बारी दीक्षा के लिए निवेदन करने आए हैं। उस समय आपको कुछ नियमावली बताई जाएगी, उनका पालन करके आपको तकरीबन 2 महीने के बाद दोबारा बुलाया जाएगा, और उसी टोकन पर, उसी कूपन पर द्वितीय उपस्थिति और अगली डेट डाल दी जाएगी। मुख्य नियम और पाठ जो आपको करने को कहे जाएंगे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला, भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखना है। मांस, अंडा, शराब इत्यादि का सेवन तो कतई नहीं करना। इसके साथ साथ आपको जिस दिन आपने दीक्षा के लिए निवेदन किया है, उसी दिन से प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। हालांकि गुरुदेव ये कहते हैं कि प्याज और लहसुन कोई मांसाहारी नहीं है, पर उसकी जो तासीर है, उसके जो गुण हैं, वह रजोगुण हैं, और हम बढ़ रहे हैं आगे सात्विक गुणों की ओर। इसके अलावा आपको कहा जाएगा कि हमारे संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं, उनमें से यह एक मुख्य ग्रंथ है, जिसमें से आपको प्रतिदिन श्रीहित 84 जी के, जिनको हम आम तौर पर 84 जी भी कहते हैं या चतुरासी जी भी कहते हैं, इसमें 84 पद हैं। उन 84 पदों में से 12 पद का बिना अर्थ
समझने का प्रयास किए। आपको नित्य प्रति पाठ करना है, यानी प्याज लहसुन छोड़ने के साथ साथ आपको सबसे पहले 12 पद श्री हित 84 जी के प्रतिदिन करने हैं। इसमें 84 पद हैं, तो एक हफ्ते में आपका ये हित 84 जी के सारे पद कंप्लीट हो जाएंगे, 12 12 12 12 12 करके। उसके बाद 8वें दिन से आपने फिर से शुरू के 12 पद, उसके बाद 13 से 24 पद ऐसे करने हैं। उसके साथ ही आपको बताया जाएगा कि श्री राधा सुधा निधि स्तोत्रम के कम से कम 10 श्लोकों का पाठ करना है अर्थ सहित। इस ग्रंथ में अर्थ सहित श्री राधा सुधा निधि जी स्तोत्रम का पाठ है, वह आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक अलग पुस्तक आपको श्री राधा केली कुंज के बाहर ही मिल जाएगी, जिसमें सिर्फ श्री राधा सुधा निधि स्तोत्रम है और उसमें उनके अर्थ भी हैं। इसके साथ साथ आपको श्री सेवक वाणी जी के कम से कम 5 पदों का पाठ करना होगा, जो कि हिंदी भाषा में ब्रज भाषा में है। वह भी आपने अर्थ सहित करने होंगे, यानी 84 जी के 12 पद बिना अर्थ सहित, सेवक वाणी जी के 5 पद अर्थ सहित और श्री राधा सुधा निधि स्तोत्रम के 10 श्लोक अर्थ सहित। इसके अलावा आप यमुना महारानी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए श्री यमुनाष्टक, भक्त नामावली इत्यादि का भी पाठ करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा। इसके अलावा आपको कहा जाएगा कि कम से कम 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इस नाम की कम से कम 11 माला आपने प्रतिदिन करनी है। और जब भी आपको अवकाश मिले, जब भी आपको याद आए, बल्कि सारा ही दिन आप मन में या उच्च स्वर से राधा 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 मन में या उच्च स्वर में करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा। इसके साथ साथ आप कुसंग से बचें और अपने मन में यह धारिए कि मैं अब उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ जिस पर चल के मुझे पहले गुरु मिलेंगे, गुरु दीक्षा मिलेगी और उसके बाद उन्हीं की कृपा से प्रयत्नपूर्वक मुझे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी और मैं सहचरी भाव में आकर सहचरी वपु धारण करूँगा और हमेशा नित्य श्री वृंदावन धाम में वास करूँगा। इसके अलावा यह श्रीहित हरिवंश चरितामृत ग्रंथ है, जो कि राधा वल्लभीय संप्रदाय का ग्रंथ है और इसे श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है, छपवाया है। अब से आपको इसका भी कुछ पाठ करना होगा प्रतिदिन। तो पहले के जो नियम थे उनमें यह ग्रंथ का पठन और स्वाध्याय भी अब ऐड कर दिया गया है। इसमें मुख्यतः आपको जो संप्रदाय के आचार्य हैं श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी, जिनका सहचरी वपु का नाम है श्रीहित सजनीजू, उनके बारे में, उनका जीवन, उन्होंने कैसे यह उपासना पद्धति आरंभ की, कैसे श्री राधा नाम का प्रचार प्रसार किया और कैसे वो वंशी अवतार के रूप में माने गए, आदि अनेक जानकारियां हैं। अगर आप इस राधा वल्लभीय संप्रदाय में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह ग्रंथ एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके लिए। इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि अब से आपको रज अपने मस्तक पर धारण करनी है और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट होता है या कुछ कण रज के जो आप अपने साथ घर ले जाएं, प्रतिदिन अपने मस्तक पर धारण करें तिलक स्वरूप, या अपने पूरे ही मस्तक पर लगाएं या अपने शरीर पर लगाएं और थोड़ा सा उसका सेवन करें। हो सके तो आप राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर उनको प्रणाम करें और वहाँ से थोड़ा सा चरणामृत ले आएं किसी शुद्ध बोतल में, जो आपको सुबह के जो दर्शन होते हैं तकरीबन 8 बजे से 12 बजे तक उस समय आपको मिल जाएगा। और थोड़ा थोड़ा चरणामृत आप
प्रतिदिन सेवन करें, क्योंकि अगर आप इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो आपके इष्ट होंगे श्री राधा वल्लभ लाल और आपके गुरु होंगे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान। और आप आराधना करेंगे श्री राधा वल्लभ यानी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की, ताकि आप नित्य नवीन वृंदावन में वास कर सके, सिर्फ इस जीवन में नहीं, इस जीवन के बाद भी सहचरी वपु प्राप्त करके। जब आप 2 महीने प्रथम उपस्थिति, द्वितीय उपस्थिति इस तरीके से करके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सफ़ेद इस साइज का एक टोकन दिया जाएगा, जिसमें फिर आपको 2, 3, 4 बारी श्री वृंदावन धाम बुलाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या क्या उपासना कर रहे हैं, कौन सा पाठ कर रहे हैं, कौन से श्लोक कर रहे हैं, कितनी माला कर रहे हैं, क्या आप प्याज लहसुन का सेवन तो नहीं कर रहे, क्या आप किसी कुसंग में तो नहीं हैं। जब ये हो जाएगा तो आपको एक और नियम दिया जाएगा, जो कि है अष्टयाम सेवा पद्धति का, यानी अष्ट मतलब 8 और याम मतलब दिन में 8 याम होते हैं। अष्टयाम मतलब सारा ही दिन तकरीबन 8 ही याम आपको सेवा करनी है, क्योंकि हम श्री राधा रानी की सहचरी या सखी बनना चाहते हैं। तो सहचरी का काम होता है तत्सुख, यानी उनको सुख प्रदान करना, उनकी सेवा करना। तो इस पुस्तक में अष्टयाम सेवा पद्धति दी हुई है, साथ में कुछ श्लोक, कुछ पद, कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताई हुई हैं कि कैसे आप श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान को सुबह जगाएंगे, कैसे उनको आचमन करवाएंगे, कैसे उन्हें भोजन पवाएंगे, कैसे उन्हें भोग लगाएंगे, सुबह उठ के आपको कैसे क्या कह के श्री गुरुदेव को प्रणाम करना है, दोपहर को भोजन कैसे कराना है, दिन में वन विहार कैसे कराना है, जब झूले का समय हो तो झूला कैसे झुलाना है, रात को उनको शयन भोग, शयन आरती और शयन कैसे करवाना है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें इस पुस्तक में, इस राधा वल्लभीय संप्रदाय के एक तरीके के ग्रंथ हैं। ग्रंथ इस ग्रंथ में या इस पुस्तक में दी गई हैं और यह भी प्रकाशित है श्री राधा केली कुंज ट्रस्ट के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने के प्रयास में मैं आपके किसी भी काम आ सकूं, इस पूजा पद्धति में, इस उपासना में आगे बढ़ने के लिए जो जो बातें मुझे पता हैं, जैसे मुझे श्री वृंदावन धाम और श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा से मेरे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी से शरणागति मंत्र की दीक्षा मिल चुकी है, मेरी दीक्षा हो चुकी है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप कहीं भी इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगर किसी मुश्किल का सामना करते हैं और अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, तो मेरे लिए यह अति उत्तम अवसर होगा। इसलिए बढ़िए आप भी अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने के प्रयास में आगे और मेरे साथ बोलिए राधा 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 राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए कुछ देर राधा नाम का कीर्तन करते हैं। राधा 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 हे राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा। समस्त सहचरी वृंद की जय, समस्त ब्रिजवासिन की जय, परम पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।